सबों को हैप्पी न्यू ईयर 2026। प्रभु के मंदिर राजाओं का राजा परमेश्वर, शक्तिशाली राजा प्रभु महान, राजाओं का राजा परमेश्वर, शक्तिशाली राजा प्रभु महान, पूजा आराधना गाएंगे, पूजा आराधना गाएंगे, गाएंगे प्रभु की जय जयकार। आओ चले हम प्रभु के मंदिर आओ चले हम प्रभु के मंदिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब हमको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में प्यारे धर्म बहने, प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी और आनंद का दिन है, क्योंकि आज हम नए वर्ष में, नए साल में कदम दिए हैं। नए दिन ईश्वर ने हमारे लिए दिए हैं और इसीलिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए और आज का दिन विशेष करके हमारी माँ मरियम के साथ कदम लेने के लिए हमने आज ट्राई करके प्रभु के पास आए हैं। हम जानते हैं जब छोटे थे माँ का हाथ पकड़ के हम पाँव थामना शुरू किए और इसलिए साल की शुरुआत माता मरियम के साथ करना हमारे लिए अति खुशी और आनंद का समय होता है, क्योंकि माता मरियम हमारी माँ कलीसिया की माँ है और हम सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। और इसलिए जब हम उनके संरक्षण में रहते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित सा अनुभव करते हैं और इसीलिए उचित और आवश्यक है कि हम इस नए साल की शुरुआत माता मरियम के साथ करें, उनके पति यूसुफ के साथ और उनके बेटे यीशु के साथ इस साल की इस दिन की शुरुआत करें। तो आइए तब प्यारे भैया बहनों, हमारे जीवन में जो भी आशीष कृपा धन वरदान हमें मिला है उसके लिए आभारी हृदय से हम प्रभु के पास आए हैं। और आज विशेष करके नए साल में जब हम कदम रखते हैं प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में साथ चले थे उसी प्रकार हमारे जीवन में साथ चलने की कृपा करें। वो हमारी राह बनकर हमें अपने ही राह पर ले चले और हमें सब समय अपने हाथों में सुरक्षित रखें। आइए तब जब हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं और पाप दोष करके ईश्वर से दूर चले गए हैं, इस दुनियाई जीवन में भटक गए हैं, खोए हुए हैं। कि सभी पाप दोषों के लिए पछताते हुए प्रभु से और एक दूसरे से माफी मांगे ताकि आज का इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सशक्तिमान आरोपों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन काम से और अपना कर्तव्य न करने से अपने कसूर से अपनी भरी कसूर से इसलिए मैं दुनिया को मरियम से सदों और संतों आरोपों से हे भाई बहनों व्यक्तिगत क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे
पिता परमेश्वर दया करो हे परमेश्वर दया करो हे पिता परमेश्वर दया करो हे परमेश्वर क्षमा करो हे ईश्वर। ख्रिस्त जयंती का 8वां दिन ईश्वर की माता मरियम का महापर्व। पहला पाठ गणना ग्रंथ। वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। अध्याय 6 वचन संख्याएं 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है। दूसरा पाठ गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सदा प्रभु को सृष्टि दिवसे हमें हर्षित तुम तेरा यही दिवसे हमें हर्षित तुम पासे। तुम नामे उठु जयकार, तुम नामे उठु जयकार, तुम नामे उठु जयकार, तुम नामे उठु जयकार। प्रभु को सृष्टिर यही दिवसे हमें हर्षित तुम पासे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। महिमा हो। अध्याय 2 वचन संख्या 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, योसेफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को
पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था, वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। प्रभु का सुसमाचार। नया साल का प्रेयर आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। इतना ही।